मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज मिश्रा, मदरसा आधुनिक शिक्षक। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की समस्या काफ़ी गंभीर विषय बना हुआ है और इस समय सारे लोग मेहनत कर रहे हैं। कोई प्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, कोई अप्रत्यक्ष रूप से कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, कोई कैसे कर रहा है, लेकिन कर रहे हैं। जिसकी जितनी कैपेसिटी है वो सारे लोग इसके बारे में चिंतित हैं और सभी लोग अपने यथाशक्ति भर काम कर रहे हैं। दोस्तों, इसमें हमको एक क्रांति पैदा करना है और क्रांति पैदा करने के लिए रोज़ हम वीडियो संदेश बनाते हैं, लेकिन अभी हमारा मिशन कामयाब नहीं हो पा रहा है। और वो कामयाब ना हो पाने का एक ही कारण है कि तमाम सारे संगठन हैं, कुछ लोग संगठनों के पुजारी हैं, इसके वजह से ये मिशन कामयाब नहीं हो पा रहा है। और उनको ये इस बात को समझना चाहिए कि जब संगठन शिक्षक रहेंगे तभी संगठन बचेगा, और जब शिक्षक नहीं रहेंगे तो नेतागिरी किस बात पर करेंगे। इस चीज़ को वो लोग समझने को तैयार नहीं है, न समझ पा रहे हैं। इसी की वजह से ये समस्याएं अनवरत बनी हुई है। उसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं। अभी मैं कहीं पे गया था, लौट के आया हूँ, वही एक सांस्कृतिक कार्यक्रम भी था और बीजेपी के वो पदाधिकारी हैं, उनके यहाँ विधायक और मंत्री सारे लोग आए हैं। मैं अभी वहीं से लौट के आ रहा हूँ। हमारी कुछ बात भी हुई है अपने मुद्दे पर, क्योंकि मैं कहीं भी जाता हूँ लेकिन हमारे दिमाग में एक चीज़ रहता है कि उचित जगह हम अपनी बात जरूर रखेंगे। अगर जा रहे हैं तो अगर मुझे मौका मिलेगा तो अपनी बात हम जरूर रखेंगे। तो आज जिस शख्स से हमारी मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि अभी तक आपने इसके बारे में मुझे बताया नहीं। एक दिन मैंने आपका वीडियो देखा था, लेकिन वह थोड़ा सा वीडियो देख करके मैंने स्किप कर दिया था। तो क्या पूरा मामला आपका है? मैंने उनको पूरी डिटेल बताई। तो आज उनके यहाँ शादी समारोह था। 2-3 दिन के बाद उन्होंने मुझे बुलाया है, हम उनके पास भी जाएंगे। तो दोस्तों, जो मुझसे बन पड़ता अकेले मैं कर रहा हूं। मैं सबको साथ लेकर के चलने की बात करता हूं। मैं किसी विशेष संगठन की बात नहीं करता। हाँ, जो कार्य कर रहा है मैं उसका नाम जरूर लेता हूं और उसका नाम लेता रहूंगा। अगर उस पर किसी को आपत्ति है तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आज 2-3 शिक्षक साथियों ने कहा कि आप अपने टॉपिक पे बात किया करें, इधर उधर की बातें ना घुमाया करें। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं अपने टॉपिक पे ही बात करता हूं, लेकिन जब उदाहरण पेश करने का मैटर आता है तो मैं उदाहरण के रूप में बातों को रखता हूं। अब आप अगर ये सोचें कि मदरसा से अतिरिक्त हम बात ना करें तो मेरी भी कुछ जीवन शैली है, सोशल मीडिया है, मैं अपनी बात भी रख सकता हूं। उसके लिए मैं स्वतंत्र हूं। मैं किसी के दबाव में आके कोई बात नहीं करता। मैं अपनी बात, मदरसा आधुनिकरण शिक्षकों की बात सर्वप्रथम रखता हूं, जिसके लिए मैं जाना जाता हूं। मेरी पहचान एक मदरसा आधुनिकरण शिक्षक के तौर पर है। सोशल मीडिया पर मैं वो बात हमेशा करता हूं और करता रहूंगा। दोस्तों, हमारा मतलब ये रहता है कि मैं आपको किस तरह से समझा सकूं, किस तरह से बता सकूं, किस तरह से आपको क्लियर कर सकूं, आपका डाउट खत्म कर सकूं। मैं उस तरह से बात करता हूं आपसे। अगर ये बात आपको बुरी लगती है तो मैं क्षमा चाहता हूं, लगनी चाहिए और लगती रहेगी, क्योंकि मैं ऐसी बात करता रहूंगा। बुरा उन्हीं को लगता है जो केवल अपने मकसद से मतलब रखते हैं। मेरे भाई, ये जीवन अपना निजी स्वार्थ साधने के लिए ही नहीं बना है। ये जीवन क्या कहते हैं, कई जन्म के बाद इंसान हम लोग बने हैं। तो अगर हम इंसान बने तो हमको कुछ करना है।
वो अलग बात है कि हम लोग राजनीति की धुरी में पीछे जा रहे हैं मदरसा शब्द जुड़े होने के कारण। लेकिन ये कदापि ना सोचें कि हमारा मैटर सॉल्व नहीं होगा, कदापि ना सोचें। हल होगा, आज नहीं होगा, किसी दिन होगा, उचित समय आने पर होगा, होगा जरूर मेरे दोस्त। ये तनिक सा भी चिंता ना करें कि हमारा काम अब नहीं होगा, ये मत सोचिए। बस अपने आप को तैयार करिए, परिस्थिति में ढालिए, और जिस दिन इस चीज को समझ जाएंगे लोग, उस दिन सफलता आपके कदम चूमेगी मेरे दोस्त। इतना ध्यान रखना। मैं पागल नहीं हूं यार, न कम माइंडेड हूं, मेरा स्क्रू ढीला नहीं है। यह मत समझिए कि मैं वीडियो बनाता हूं तो मेरा स्क्रू ढीला हो गया है, मैं पागल हो गया हूं, ऐसा नहीं है। मैं अपने स्वार्थ के साथ साथ दूसरों की भी स्वार्थ की बात करता हूं। मैं वो व्यक्ति हूं। हम जिस जाति से आते हैं, वो जाति, वो धर्म हमारा यह सिखाता है कि सबका भला पहले, आपका बाद में। तो मैं अपने लिए केवल क्यों जी सकता हूं? नहीं जीऊंगा भाई मैं अपने लिए। हम तो किसी तरह से कमा खा सकते हैं, जैसे सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। हमको भी बैठे रहने से क्या दिक्कत है? हम भी कमा खा रहे हैं, किसी तरह से जीवन यापन कर रहे हैं। हमको रोज चिल्लाने से क्या मतलब है? दुनिया का विरोध मुझे झेलने का शौक थोड़ी है, लोगों की गालियां सुनने का शौक थोड़ी है मुझे। लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं कि हमारे वीडियो का इंतजार बहुत सारे लोगों को रहता है, और उनके उस इंतजार में एक उम्मीद और आशा टिकी होती है कि अभी वीडियो आएगा और उसमें हमारे लिए कुछ बात जरूर होगी। इसलिए मैं वीडियो संदेश बनाता हूं। मेरे वीडियो संदेश बनाने से बहुत सारे लोग डिप्रेशन का शिकार जो हुए थे, वो धीरे धीरे करके बाहर निकल रहे हैं। मैं कुछ लेडीज शिक्षकों का बात करना चाहूंगा आज, कि मेरा वीडियो देख करके उनका घर टूटने से बचा है। मियां बीबी के बीच में इतना मतभेद हो गया था कि मेरी वीडियो देख करके और उनका घर बसा है। मैं अपने आप को बहुत कृतार्थ समझता हूं मेरे भाई। और आप लोगों का प्यार है कि मैं कितना भी इमरजेंसी काम में क्यों ना रहूं, लेकिन अगर मुझे 5 मिनट का समय मिला तो चाहे 5 ही मिनट का वीडियो बनाऊं। इसीलिए मैं बनाता हूं कि आपकी आशाएं धूमिल ना होने पाए, आप डिप्रेशन का शिकार ना होने पाए, और एक उम्मीद जगी है, उस उम्मीद की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। क्योंकि हम लोगों ने आज के 2 साल पहले एक न्यूज जानने के लिए या तो मोबाइल का रिचार्ज कराना पड़ता था, या तो फिर उनके अकाउंट में पैसा देना पड़ता था, तब हमको न्यूज मिलती थी। भाई जब एक बार हल्ला हुआ कि मदरसे सारे कट गए, लिस्ट दिखाने के लिए हम लोगों को 500-500 रुपया दिया गया, वो याद है। उसी दिन मैंने संकल्प लिया था कि हम अपनी आवाज खुद बनेंगे, सारी जानकारी सारे शिक्षकों तक पहुंचाएंगे। उसी दिन से मैं अनवरत ये कार्य कर रहा हूं। बीच बीच में झटका लगता है, लोग निगेटिविटी में, आवेश में आकर के बहुत कुछ कह डालते हैं मुझे, लेकिन दूसरे क्षण में फिर सोचता हूं कि ये तो इनकी फितरत है, ये उकसाने वाले लोग हैं, आग लगाने वाले लोग हैं, तो इनके बातों में हम आकर के अपनी मंजिल क्यों, रास्ता क्यों बदल दे अपने मंजिल का। मेरे दोस्त इस बात को समझिए। मैं इतना गिरा गुजरा भी नहीं हूं कि लोगों की गालियां सुनूं, लेकिन मैं सुनता हूं। क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मेरे वीडियो का इंतजार करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने अपना पूरा जीवन इस मदरसा आधुनिकीकरण स्कीम में बिता दिया। 20-20 साल से उन्होंने नौकरी की है, और आज वो बेघर हो रहे हैं। उनके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। हम उनके लिए लड़ाई थोड़ी ले रहे हैं जो प्रबंधक को आधा पैसा दे करके और घर बैठ करके काम करते थे अपना,
और बने थे शिक्षक। मैं उनके लिए लड़ाई कदाप नहीं लड़ रहा हूं मेरे दोस्त। मैं लड़ाई उनके लिए लड़ रहा हूं जो सुबह ड्यूटी पर जाते थे और छुट्टी होने के बाद अपने घर आते थे और दूसरे के हम मजूरी करके और अपने बच्चों का भरण पोषण करते थे। मैं उनके लिए लड़ाइयाँ लड़ रहा हूँ। मैं उनके लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ जो 40-40 किलोमीटर ऑटो का किराया दे करके जाती थी अपने मायके से। उनके ससुराल वाले बोलते थे कि पैसा नहीं आता है तो क्यों जाती हो। इसका मतलब पैसा आता है, हम लोगों को बताती नहीं हो। मैं उनके लिए लड़ रहा हूं, हम तुम्हारे लिए थोड़ी लड़ रहे हैं। हम उनके लिए नहीं लड़ रहे हैं भाई, जो केवल अपना एजेंडा सेट करते हैं। ये भूल मत रहना, हटा दीजिए अपने दिमाग से। आपके लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा हूं। मैं जानता हूं आप हरामखोरी की आदत पड़ी है। जिसको हरामखोरी की आदत पड़ी है वो हराम का ही खाना ढूंढेगा और दूसरे को उसी तरह वो समझेगा। लेकिन नहीं, हम लोग ईमानदारी के साथ मेहनत किए हैं और सरकार के खिलाफ लड़ते रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। और समाधान ना होना किस बात को होगा, समाधान भी होगा और हम लोग उनके मुंह पर कालिक भी पोतेंगे जो आज कह रहे हैं कि कुछ नहीं होगा। उनको मैं वादा दिलाता हूं होगा मेरे दोस्त। संयम रखिए, घबराइए मत। ये पंकज मिश्रा आपको न्याय दिलाएगा, चिंता मत करिए। पूरे साम्राज्य को जलाने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, वही चिंगारी मैं हूं। बहुत सारे लोगों की दलाली मैंने बंद करवा दी है भाई। बहुत सारे लोग मुझे देख करके जलते हैं तो उस जलने दीजिए। जब मौका मिलेगा तो ठंडा पानी डाल देंगे, नहीं तब तक जलते रहो, है ना भाई। ठीक है, फिर मिलेंगे कल। तब तक के लिए ये मुस्कान बरकरार रखिएगा। नमस्कार।